हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सभी? हमने चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसकी अभी तक मैंने 2 ही लेक्चर्स अपलोड किए हैं और इस लेक्चर को अपलोड करते करते काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए। उसके लिए सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 3.1 के आपको मैंने एग्जांपल्स करवा दिए थे और कंप्लीट एक्सरसाइज भी करवा चुकी मैं आपको। आपने सभी ने ऑलमोस्ट आई थिंक वो वीडियोस देख भी ली हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उनको देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। और ये कुछ थ्योरम्स रहती थी हमारी, तो आप इन थ्योरम्स को खुद से ट्राई कर लेना, पढ़ लेना। इनके आपको प्रूव करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। तो जितनी भी थ्योरम्स रह गई, 2-3 रह गई हैं, इनको आप एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं 3.2 का कंसेप्ट। ओके, देखो फर्स्ट है कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट? अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज which is summation n is equals to 1 to infinity an to converge is that to each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that a of m plus 1 plus a of m plus 2 plus a of m plus 3 upon an is less than epsilon for all n is greater than or equals to m। ये कह रहे हैं कि ये कोई भी सीरीज़ है, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। इस सीरीज़ के कन्वर्ज होने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है? इस सीरीज़ के कन्वर्ज होने की सफिशिएंट कंडीशन ये है कि एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा और एक पॉजिटिव नंबर m इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ये जो सीरीज़ है इसकी टर्म्स क्या है? ए एन है। अगर वो नंबर पॉजिटिव नंबर m ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि आप ए एम प्लस 1 करो, देन ए एम प्लस 2 करो, देन ए एम प्लस 3 करो, देन ए एम प्लस 4 करो एंड ए एन तक करते रहो। उन सब सीरीज़ के सम का मोड किससे हमेशा लेस होगा? एप्सिलॉन से लेस होगा। कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए m से, ठीक है। यानी m के बाद n तक की सभी टर्म्स का सम और उसका मोड हमेशा लेस होगा किससे? एप्सिलॉन से। ये कंडीशन कहती है इसकी, ठीक है। कॉचीज जनरल प्रिंसिपल की कन्वर्जेंस होने की जो कंडीशन है वो ये है। ओके, तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। देखो, हमने मान लिया लेट एस एन डिनोट्स द पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ सीरीज। हमें सीरीज़ ये दी हुई थी, तो इसका फर्स्ट एंड जो टर्म्स हैं उसके पार्शियल सम को हमने क्या मान लिया? एस एन। जैसे हम अब तक करते आए हैं कि इस सीरीज़ के सम को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल सम को एस एन बोलते हैं। एस एन क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ऑप्शन ए एन तक होगा, ठीक है। द सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस। कोई भी सीरीज़ ये कन्वर्ज कब करेगी? जब ए एन कन्वर्जेंट होगी। अगर ए एन कन्वर्जेंट होगी तो ही एस एन कन्वर्जेंट होगी। अगर ए एन ऑसिलेटिंग है तो ये भी ऑसिलेटिंग होती है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट होती है। मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी? जब ये कन्वर्ज करेगी, है ना। दैट इज़ if and only if by Cauchy's general principle of convergence of sequence for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that। तो अब ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज जब करेगी जब ये कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब ये जो भी हम प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करेगा? कोई पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करेगा ना। यहाँ पे हमें यही तो दे रखा है, देखो कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन लगा दी कि ये सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी? जब ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है? इफ़ एंड ओनली इफ बाय द कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट। अब ये m किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ये जो एस एन वाली टर्म्स थी, एस एन क्या था? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ऑप्शन ए एन, ठीक है। और एस एम क्या होगा? m क्या होगा हमारे पास? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ऑप्शन ए एम, ठीक है। अब एस एन में से एस एम को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। सपोज करो कि एस एन क्या है? 10 है। एस एन का 10 होने का क्या मतलब है कि इस सीरीज़ में 10 टर्म्स है। इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a10 तक होंगी।
और दूसरा जो एस एम है उसका सम मान लो 5 है, मतलब उस सीरीज़ के अंदर कितनी टर्म्स हैं 5, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। अगर मैं Sn में से Sm को माइनस कर दूं, इसमें तो A1 से लेके A10 तक की टर्म्स हैं, इसमें A1 से लेके A5 तक की टर्म्स है। इस सीरीज़ में से इसको माइनस करो तो क्या बचेगा, A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, यही बचेगा ना। इसका मतलब देखो हमारे पास क्या था, ऐसे था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अपसोन A10, ये क्या थी Sm। इसमें से माइनस कर दो Sm को, Sm क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और ये है क्या, ये है Sm, है ना। तो जब आप माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ A5 प्लस A6 A7, A5 भी कैंसिल हो जाएगा, A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। यानी ध्यान से देखो Sm सीरीज़ का सम A1 से लेके A5 तक था, और हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बच रहा है, A6 A7 A8 A9 A10, यानी जो Sm की वैल्यू थी उसके अंदर एक एक क्या होता जा रहा है, ऐड। तो मैं कह सकती हूँ कि जो टर्म्स बचेंगी वो क्या टर्म्स बचेंगी, A ऑफ m प्लस 1 प्लस A ऑफ m प्लस 2 प्लस A ऑफ m प्लस 3 अपसोन A प्लस AN, लास्ट टर्म क्या होगी, AN होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख रखा है कि अगर आप Sn में से Sm को माइनस कर दो तो वो किससे रेस्ट रहेगा, एप्सिलॉन से रेस्ट रहेगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। Sn में से Sm को माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा। कैसे आएगा, मैंने आपको समझा दिया, am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 प्लस am प्लस 3 अपसोन an, और किससे रेस्ट रहेगा, हमेशा एप्सिलॉन से रेस्ट रहेगा। तो यही आपका रिजल्ट था, हैंस दिस इज द रिजल्ट, ठीक है, ओके। अब देखो आगे वाली थ्योरम, आगे की थ्योरम कहती है इफ़ द सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an कन्वर्जेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू 0। अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो an में जब आप n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। ये कंपल्शन है, कंपल्सरी है। इज़ द कन्वर्स ट्रू, आपको बताना है कि अगर कन्वर्स क्या होगा कि अगर an में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 है तो ज़रूरी है कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। ये आपको बताना है कि कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं होगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं होता है ट्रू तो शो करो एग्जाम्पल से, ठीक है। तो पहले इसका ये वाला पार्ट प्रूव करते हैं हम। ये देखो, लेट Sn डिनोट द पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ दे रखी है हमें, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an। तो इस सीरीज़ की पार्शियल सम को क्या मान लेते हैं, Sn मान लेते हैं। n टर्म्स का सम है तो Sn मान लेंगे। तो Sn क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, और लास्ट सेकेंड टर्म क्या होगी, an माइनस 1, और लास्ट टर्म क्या होगी, an। तो ये हमने सम, पार्शियल सम लिख लिया n टर्म्स का, ठीक है। Sn माइनस 1 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और उसकी लास्ट टर्म A ऑफ n माइनस 1 हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर टर्म्स ही n माइनस 1 है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इस सीरीज़ को देखो, ये इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, A3 आएगा, A3 भी कट जाएगा, A4 आएगा, वो भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ an बचेगा। तो जब हमने n टर्म्स के पार्शियल सम में से माइनस किया n माइनस 1 के पार्शियल सम को, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, हमारे पास an बचा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो, हमने अपनी मर्जी से मान लिया, हमें क्या शो करना है कि हमें ये दिखाना है ना, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो ये चीज़ प्रूव होगी। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमने मान लिया खुद से कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो किसी नंबर पे कन्वर्जेंट होगी। तो हमने मान लिया कि ये कन्वर्जेंट है किस पे, S पे, ठीक है, ओके। अब ये सीरीज़ S पे कन्वर्जेंट है, तो देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn किसके इक्वल होगा, यहाँ से अगर ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है S पे, तो इस पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, इस पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn किसके इक्वल होगा, S के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली सीरीज़ किस पे कन्वर्जेंट है, S के। और सेम एज इट इज़ ये वाली अगर हम इस पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दें तो ये सीरीज़ भी किस पे कन्वर्ज करेगी, S पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये हमने इसकी डेफिनेशन से लिखा, ओके। अब an था क्या, Sn माइनस 1 यही था। तो an पे लिमिट लगा दो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an,
इस पे भी लिमिट लगा दो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस पे भी लिमिट लगा दो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू तो एज इट इज़ रखो। अभी हमने निकाला था कि अगर Sn पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या आ रही है s, यानी कि इसकी जगह क्या लिखूंगी मैं s, और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है s, इसकी जगह भी क्या लिखूंगी s, तो s माइनस एस क्या हो गया 0। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यही तो आपको प्रूव करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। समझ में आ गया। अब देखो, अब कह रहे हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, कि अगर an पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप an का समेशन कर दो n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी कर दो तो वो कन्वर्जेंट होगा। नहीं, उसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया समेशन an क्या है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 अपसोन 1/n एंड अपसोन। ठीक है, तो यहाँ से an यानी कि लास्ट सम क्या आ जाएगी, an किसके इक्वल आएगा, 1/n के इक्वल आएगा। ठीक है, तो an पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करो, 1/∞ कितना होता है 0। तो जब आप इस पे इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ हमने शो कर दी। अगर ये चीज़ ट्रू है तो हमें क्या शो करना है कि अगर आप समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी कर दो an वो कन्वर्जेंट आएगा। हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बट उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल से दिखाओ, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी। तो हम अपनी बात को कह सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। ओके, तो अब ये हमें पता है कि कन्वर्जेंट नहीं है, बट हमने मान लिया कि कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट Sn माइनस Sm लेस होगा एप्सिलॉन से, n बड़ा होगा m से। हमने कॉची जनरल प्रिंसिपल की वो लगा दी कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ऐसे ऐसे होगा। Sn माइनस Sm क्या होता है, am+1 + am+2 + am+3 अपसोन an, और वो किससे लेस होता है, एप्सिलॉन से। ये भी हम करके चुके हैं लास्ट थ्योरम में। अब मान लेते हैं यहाँ पे लेट n इज इक्वल्स टू 2m, n को क्या लेके चलते हैं 2m। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो एस्टिज रहेगी, ये वाली एस्टिज रहेगी। यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 2m, और किससे रेस रहेगा, एप्सिलॉन से रेस रहेगा। ठीक है, a ऑफ m+1, यहाँ पे देखो a ऑफ m+1 टर्म क्या बनेगी, 1/m+1। a ऑफ n क्या है, 1/n है, तो a ऑफ m+1 क्या बनेगा, 1/m+1। a ऑफ n अगर 1/n है तो a ऑफ m+2 क्या बनेगा, 1/m+2। a ऑफ m+3 क्या बनेगा, 1/m+3, और a ऑफ 2m क्या बनेगा, 1/2m। क्लियर है। यहाँ से इस रिजल्ट से हमने ये वाली वैल्यूज़ लिख दी, तो ये वाली वैल्यूज़ लिख दी। अब देखो 1/m+1 + 1/m+2 + अपसोन 1/2m, ये हमेशा किससे बड़ा होगा, ये किससे बड़ा होगा, हमेशा 1/2m + 1/2m + 1/1/1/2m। सम क्या कह रहे हैं ये, देखो ये चीज़ हमेशा एप्सिलॉन से रेस रहेगी। ठीक है, और ये हमने Sn माइनस Sm लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, Sn माइनस Sm। अब तक हम Sn माइनस Sm को लेकर चल रहे हैं, तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे। तो ये टर्म हमेशा किससे बड़ी रहेगी, 1/2m से। यहाँ पे तो 1/m+1 है, सपोज m की वैल्यू क्या है 3 है, तो 1/3 + 1 क्या बन जाएगा, 1/4 + 1/3 + 2 क्या बन जाएगा, 1/5। और अगर m की वैल्यू 3 है तो यहाँ क्या बनेगा, 1/6 + 1/6 + 1/6। तो ये टर्म तो हमेशा 1/6 ही रहेगी, और यहाँ पे 4 बनेगी, फिर 5 बनेगी, फिर 6 7 बनेगी, फिर 9 बनेगी। तो ये टर्म बड़ी हुई ना इस वाली टर्म से, तो हमने यही लिखा है कि ये टर्म बड़ी होगी इस वाली टर्म से। ठीक है, अब ये देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये कितने टाइम्स तक लेनी है आपने, m टाइम्स तक लेनी है। कितने टाइम्स तक, m टाइम्स तक। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट ये जो थ्योरम्स हैं इनके प्रूव करने के लिए हमको ऐसी चीज़ें लेट करनी पड़ती हैं, तो इसमें ज़्यादा पजल मत होना। ठीक है, ये कितने टाइम्स तक है, m टाइम्स तक। तो सम ऑफ m डिजिट्स क्या हो जाएगा, m/2m हो जाएगा। ये जो 1 1 1 1 1 है ना, ये m टाइम्स तक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 1m/2m हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2m है, m से m कट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। तो ये हमने अभी तक ये लेस देन एप्सिलॉन लिया हुआ था। अब इसको एप्सिलॉन की जगह हमने इसको, ये इस एप्सिलॉन से तो छोटा था, और इस टर्म को हमने इससे बड़ा मान लिया, तो अब क्या आ गया 1/2। तो अब मान लो कि ये क्या है, एप्सिलॉन है।
एप्सिलॉन क्या आ गया 1/2। ठीक है, अभी तो हमने ये कहा कि ये टर्म हमेशा एप्सिलॉन से छोटी रहेगी, क्योंकि कॉचीज जनरल प्रिंसिपल यही कहता है कि इसका सम मॉड किससे छोटा रहेगा, हमेशा एप्सिलॉन से। बट अभी इसका सम तो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन क्या आ रहा है 1/2, और 1/2 क्या है, इससे छोटा है। देखो हमने क्या कहा, ये टर्म थी, ये किससे बड़ी होगी, इससे 1/2 आ गया, एप्सिलॉन मान लिया हमने 1/2 को। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 1/m + 1 + 1/m + 2, ये जो टर्म आ रही है, अब ये तो 1/2 से बड़ी आ रही है ना बड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टर्म हमेशा बड़ी होगी इस वाली डिजिट से। बट डेफिनेशन तो ये कहती है कॉची जनरल प्रिंसिपल की, ये टर्म हमेशा छोटी रहेगी एप्सिलॉन से, बट हमारे पास तो बड़ी आ गई। तो यहाँ से छोटा और यहाँ से बड़ा ऐसा हो सकता है, नहीं। तो ये हमने जो किया है ये गलत है। ये गलत कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि हमने माना ही गलत था कि ये जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी, ना ही तो हम ये बात मानते और ना ही हम ये करते, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आती। तो इसका मतलब अगर लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है और वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। तो याद रखना कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है। देखो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 होगा। मतलब अगर ये कोई सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ये ज़रूर होगा, बट अगर ये है तो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट भी होगा। हमने अभी इसको एग्जांपल से देख लिया। ओके, अभी रिमार्क पढ़ते हैं। द अबव थ्योरम इज़ नॉट यूजफुल फॉर दोज सीरीज फॉर विच ए एन अप्रोचेज टू 0, बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर दोज सीरीज वेयर ए एन डज नॉट टेंड टू 0। ये कह रहे हैं कि ये थ्योरम उन सीरीज़ के लिए यूज़फुल नहीं है जहाँ पे ए एन अप्रोचेज टू 0 है। कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है ये थ्योरम, जहाँ पे ए एन अप्रोचेज टू 0 नहीं है। क्लियर है। दस इफ़ लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल्स टू 0 देन द सीरीज इज़ नॉट कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो ये डेफिनेटली होगा, बट अगर ये नहीं है तो हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। हमने यही तो देखा कि इसका कन्वर्स क्यों नहीं है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो अभी है ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ओके, देखो द ज्योमेट्रिकल सीरीज़ a + AR + AR² + एप्सिलॉन a, ये क्या दे रखी है आपको, GP दे रखी है। तो सम ऑफ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, SN लिख सकती हूँ, a + AR + AR² + एप्सिलॉन AR n-1 तक मैंने इसको ले लिया। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a, इनके बीच का कॉमन रेशियो क्या है r। आपको पता है कि सम ऑफ सीरीज़ क्या होता है, GP का a × 1 - r की पावर n/1 - r। ये ज़रूर लिखना कि यहाँ पे r 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर r 1 हो गया तो ये 0 बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हमने सीरीज़ का सम ले दिया। अब देखो केस 1 आता है। केस 1 ये कह रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, ये कन्वर्ज जब करेगी जब मॉड ऑफ r लेस होगा 1 से, डाइवर्ज जब करेगी जब r बड़ा या इक्वल होगा 1 के, ऑसिलेट फाइनाइटली जब करेगी जब r ये हो गया, और इनफाइनाइटली जब करेगी जब r ये होगा। तो हम सारे केस को लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, जब मॉड ऑफ r लेस है 1 से, तो अगर r का मॉड 1 से लेस है तो देखो r का मॉड अगर 1 से छोटा है, इसमें कोई भी 1 से छोटी वैल्यू को उठा के देख लो आप। यहाँ पे मान लो 0.7 ले लो, तो उसकी पावर जब आप क्या करोगे, इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे ना, ये Rn आपका कहाँ अप्रोच करेगा, 0 पे अप्रोच करेगा। जैसे आपने मान लो r को क्या लेना है, 1 से छोटा लेना है। ठीक है, 1 से छोटा आपने मान लो 0.7 ले लिया। ओके, 0.7 लो, उसका स्क्वायर करो, क्या आएगा 0.49 आएगा। क्यूब करो और छोटी वैल्यू आएगी, देन 4 पावर करो और छोटी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब वो छोटा 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 होता रहेगा। तो इसी वजह से जब हम n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएंगे ना, तो हमारा लास्ट में ये Rn किसको अप्रोच करेगा, 0 को। क्यों करेगा, क्योंकि आप r में कोई भी 1 से छोटा नंबर लो, उसको आप उसकी 1 पावर करो, फिर 2 पावर करो, फिर 3 पावर करो, फिर 4 पावर करो, ऐसे करते रहोगे तो वो वैल्यू छोटी होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। तो जब आपने n को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराया, मतलब ये काम आपने n इन्फिनिटी टाइम्स किया, बहुत बार किया, तो लास्ट में वो वैल्यू 0 को अप्रोच करने लग जाएगी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू, ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो क्या बचेगा, a/1 - r विच इज़ यूनिक एंड फाइनाइट। अब ये जो टर्म है ये यूनिक वैल्यू भी देगी और एक फाइनाइट टर्म भी है, इन्फिनिटी तो नहीं देगी ये। तो दस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस टू a/1 - r। तो ये कह रहे, हमें यही शो करना था
कि ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है, ये कन्वर्ज जब करेगी जब आर का मोड 1 से लेस होगा, तो हमने लिया आर का मोड 1 से लेस, तो ये सीरीज़ आपकी इस पे कन्वर्ज करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जब आर की वैल्यू बड़ी लेनी है आपने 1 से, तो अगर आर बड़ा है 1 से, अब यहाँ पे क्या करना है, आर अगर 1 से बड़ा है तो आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आर 1 से छोटा होता है तो फॉर्मूला ये होता है, और अगर आर इनकी जो रेशियो का डिफरेंस है वो 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला बन जाता है a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। अब देखो, हम कह रहे हैं कि अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ पे कोई भी बड़ी वैल्यू लो, यहाँ पे 2 लो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ऐसे 2 की पावर 4 16। तो मतलब जैसे जैसे हम n को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये r की पावर n क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब n को मैं इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा रही हूँ, तो मतलब हम ये काम करते रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये r की पावर n इनफाइनाइटली बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो ये आर एन कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एन की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी a इंटू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब एस एन पे जब आप n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो यहाँ पे ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ रहा था ये। और याद रखना कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट के लिए हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, और डाइवर्जेंट के लिए या तो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। तो ये सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्लियर है। अब देखो, अभी तो हमने क्या लिया, आर को 1 से बड़ा लिया, बट इसमें क्या चीज़ थी, आर 1 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अगर आर 1 के इक्वल हो जाए, आर अगर 1 के इक्वल हो गया तो ये वाली सीरीज़ हमारी क्या बन जाएगी, 1 प्लस a इंटू 1 इज़ 1 प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर इज़ 1। देन मतलब ये सीरीज़ हमारी अगर आर 1 है तो a प्लस a प्लस a प्लस a अपसोन n टर्म्स तक बन जाएगी ना, n टर्म्स तक बन जाएगी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना एन ए। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन, जब आप इसमें n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओगे तो इन्फिनिटी इंटू a क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे भी क्या होती है, हमेशा सीरीज़ डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब r1 है तो भी सीरीज़ डाइवर्जेंट है, और r1 से बड़ा है तो भी सीरीज़ डाइवर्जेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारा, ऑसिलेट्स फाइनाइटली इफ़ r इज इक्वल्स टू -1। अगर r -1 है तो ये फाइनाइटली ऑसिलेट करती है। देखो कैसे, अगर r -1 है तो इस सीरीज़ में r को -1 पुट करो, a यहाँ पे -1 पुट करोगे क्या आएगा, -a, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो टर्म प्लस बन जाएगी, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, प्लस a। तो यानी a माइनस a प्लस a, ऐसे चलेगा, a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a अपसोन n टर्म। तो जब हमने, अब देखो, अगर आप इसमें से 3 टर्म्स को लो सिर्फ, अगर n क्या है, 3 है, 3 कैसा नंबर है, ओड, अगर n 3 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू देगा, a, और अगर n 2 है तो क्या वैल्यू देगा, 0। तो इसका मतलब जब n ओड है तो a वैल्यू देगा, और जब n इवन है तो 0 वैल्यू देगा। तो ये हमारी क्या बन गई, एस एन। और इस तरह की जो हमारे पास टर्म होती है तो आपको पता है कि एस एन क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा फाइनाइटली। अब यहाँ पे ये नंबर हमारे पास क्या है, नंबर आ गए ना, a और 0, तो हमें पता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो ऑसिलेट करेगी 0 और a के बीच में, तो इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। तो ये हमारी सीरीज़ कैसी है, फाइनाइटली है और ऑसिलेटिंग है। ओके, अब r अगर r छोटा है -1 से तो क्या होगा, r छोटा है -1 से, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि -r बड़ा है 1 से, इस माइनस को यहाँ ले जाओ तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -r बड़ा है 1 से। अब इस -r को नाम दे दो x का, वेयर x इज इक्वल्स टू -r। ठीक है, x को हमने नाम दे दिया -r का। अब देखो, सीरीज़ का सम क्या था, सीरीज़ का सम क्या था आपका, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही था। r की वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, -x, तो r की जगह पुट कर दो -x, 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 माइनस r की जगह -x पुट करोगे तो 1 प्लस x हो जाएगा। तो अब मतलब एस एन की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब चेक करो इसको, n को लो 1, अगर आपने n को 1 लिया तो क्या मिलेगा आपको, a 1 माइनस n 1 है तो ये -x ही रहेगा ऐसे, और नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस x। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, a 1 प्लस x, ठीक है, 1 प्लस x बन जाएगा, और 1 प्लस नीचे भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस x। जब n इवन है आपका, जब n, देखो 2 केस बनेंगे ना यहाँ पे, इवन और ऑड के। तो जब आपने n की वैल्यू को, मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1 लिया, तो अगर मैं इसको 1 ले रही हूँ यहाँ पे तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन रहा है ना। और अगर मैं n को 2 ले रही हूँ तो देखो क्या बनेगा, a 1 माइनस x की पावर 2, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस x बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a
1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा, देखो अगर x होता तो x का स्क्वायर बन जाता, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो जब n 1 है यानी कि ओड है तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी a इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स, और जब n इवन है तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब देखो मैंने तो यहाँ पे 2 आ गया, n को 1 लोगे तो यहाँ 1 आएगा, n को 2 लोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, n को 3 लोगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब पावर वेरी कर रही है ना, 1 2 3 4 5, तो इन्होंने जनरल n के लिए लिया है तो इन्होंने n ही लिखा है, समझ रहे हो मेरी बात, इन्होंने इसको क्या लिखा, n ही लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे कोई फाइनाइट लिमिट तो आ ही नहीं रही हमारे पास, ये आपका क्या बनेगा, जब n इवन है, जब आप इसको इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो ये क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी, और इस पे इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो क्योंकि ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारी सीरीज़ किसी भी दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से ये सीरीज़ किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये सीरीज़ ऑसिलेटिंग तो है बट इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग है। तो ये आपको शो करना था, ये आपके 4 केसेस थे। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको जो भी अब तक समझाया है। उसके बाद जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके, इसमें बहुत सारे टेस्ट आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और आगे जो 4th चैप्टर है उसमें भी आपको यही पढ़ना है, इसका ही कॉन्टिन्यूशन में है वो। तो उसका कंसेप्ट अभी यहाँ पे शुरू हो जाता है, वो भी हम नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ तक आपका जो कंसेप्ट था वो था कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटिंग का। अब आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट वगैरह जो भी हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो में मेरे को क्वेश्चंस भी करवाने थे आपको, बट ऑलरेडी वीडियो 27 मिनट की होने वाली है, तो फिर मैं इस वीडियो में नहीं करवाती आपको क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आपको मैं बता देती हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, ये 3 तो एग्जाम्पल, क्योंकि बाकी आपके सारे टेस्ट पे बेस्ड हैं। 3 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का जब का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चंस मेरे को आपको करवाने थे, बट क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो इसमें मैं नहीं करवाती, मैं आपको बाद में करवाती हूँ, ठीक है। तो फिर अब इस वीडियो को रखते इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते, कोई आपकी कॉस्ट नहीं करनी होती, आपको सिर्फ आपको एक लाइक का बटन दबाना होता है। अगर आपके लिए कोई मेहनत करता है तो प्लीज़, कोई भी हो, मैं नहीं, किसी भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है इससे, और कोई इससे बेनिफिट नहीं होता हमें, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि आप सबको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो हम और भी वीडियोज़ बनाएं। ओके, so see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, keep watching, keep studying.